आपके वो माशरे ढले किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। इंस्टॉलमेंट पे अशिया किस तरह ली जाती है और इंस्टॉलमेंट पे अशिया के नाम पर किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ऐसे ही केस का हवाला हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। टीम मैं हूँ कौन से एक ऐसे शख्स ने राब्ता किया जो नौसरबाजी का शिकार हुआ था। एक दिन इस मुतासरा शख्स को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसमें उसे LCD निकलने की खुशखबरी देते हुए एक शोरूम पर पहुंचने का कहा गया। बिना ये सोचे और समझे कि ना ही कोई कूपन मैंने खरीदा है और ना ही मैं किसी इनामी स्कीम का हिस्सा बना हूं, वो शख्स खुशी खुशी उस शोरूम जा पहुंचा जहां पर उसको कहा गया कि इनामी LCD हासिल करने के लिए उसको 5,000 रुपये जमा कराना होंगे और फिर उनका LCD उनके बताए हुए पते पर भिजवा दिया जाएगा। एक फॉर्म फिल करने और 5,000 रुपये जमा कराने के बाद ये भोले भाले साहब LCD का सुबह शाम इंतज़ार करने लगे और वो LCD जिसने ना आना था और ना वो आया। और जब इन साहब ने LCD और अपने 5,000 रुपये का बार बार तकाजा किया तो उस शोरूम से इनको डराया धमकाया गया और संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। मैं सब मौजूद हूँ तनवीर साहब के साथ और तनवीर साहब जो हैं इनके साथ एक अपनी तर्ज का एक मुनफरिद जो है फ्रॉड हुआ है और इनको एक कॉल मौसूल हुई और कॉल करने वाले ने ये कहा कि जी आपका जो इनाम निकला है और वो इनाम जो है आप हमारे मतलूबा जगह पे आके ले लें। क्या हुआ, किस तरह हुआ, इनसे पूछते हैं। जी तनवीर साहब क्या हुआ? सर 3 महीने पहले मुझे एक कॉल हुई। कॉल आई तो मेरा इनाम निकला, कहने लगे कि आपका इनाम निकला है। तो उन्होंने एड्रेस मुझे दिया जौहर में आज आ जाएँ। अच्छा। तो मैं जौहर में गया। वहाँ पर कॉल करने वाला कौन था? खातून थी? खातून थी। वहाँ पर गया तो वहाँ पर भी खातून ही बैठी हुई थी। ठीक है। तो उनके साथ में मिला, मुझे कहने लगे कि आपका इनाम निकला है LCD। जी सर। तो मैंने बोला कितनी मालियत की थी LCD? वो तकरीबन 55,000 की थी सर। 55,000 की। अच्छा। LCD थी। आपने देखी? जी सर, मुझे दिखाया गया कि ये आपकी किस नौयत की उनकी? सर दुकान तो बड़ी थी। किस तरह की है? यानी कि उसमें रखे हुए थे अपना LCD भी रखी हुई थी, फ्रिज भी रखे हुए थे। अच्छा। फिर डब्बे हैं खाली या फिर भरे हुए, ये वाला आलम। अच्छा, समझे सर? दुकान डिस्प्ले अच्छा हुआ? जी सर, जी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मैं वहाँ पर गया तो इन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया। ठीक है। कि इस फॉर्म को आप फिल करें। फिल करने के बाद फिर मैंने ये फिल किया। कहने लगे कि ये आपको 5,000 रुपये परचेज़ करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। जब आपका 5,000 दोगे तो हम आपका फॉर्म फिल करके हम आगे भेजेंगे। उसके बाद 15 दिन में आपको LCD घर का एड्रेस दे दे, हम आपको घर तक पहुँचा देंगे। तो मैं खुश हो गया। मैंने बोला ठीक है। तो 5,000 मैंने उधर ही अपना दे दिए और कैश दे दिए। उसके बाद फॉर्म में क्या भरा आपने? फॉर्म में नाम मेरा लिखा, NIC नंबर लिखा उन्होंने और एड्रेस लिखा मेरा, बस यही थे। और जो है कहने लगे कि 2 आपको ज़मानत भी देने पड़ेंगे। मैंने बोला वो किस चीज़ की ज़मानत? जब एक इनाम मेरा निकला तो इस इनाम में जो है ना ज़मानत ही किस चीज़ की? तो कहने लगे कि नहीं वो भी आपको देने लगे। चलो मैंने कहा वो भी जो है ना हो जाएगा। तो आपने उस टाइम क्यों नहीं मांगा उनसे? सर मैंने मांगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रोसीजर है कि 15 दिन के बाद हम आप पहले 5,000 रुपये जमा कराओ, 15 दिन के बाद फिर हम आपको घर में इसको भेज देंगे, अपना घर तक पहुंच जाएगा, आप एड्रेस दे के जाओ। जब एड्रेस दे के मैं वो 5,000 रुपये भेजने के पैसे ले रहे थे आपसे? फिर इन लोगों का जो है ना प्रोसीजर यही है। फिर अपना या तो इनाम का जो है ना प्रोसीजर है या कुछ भी है, बहरहाल ये लूटने का चक्कर है। 5,000 हाँ लूटने का चक्कर है। इस तरीके से मैंने 5,000 रुपये अदा किए। 15 दिन के बाद 15 दिन के इंतज़ार किया। 16वें दिन मैं फिर इनके पास गया। मैंने बोला जी मेरे पास कुछ नहीं पहुँचा। मैंने गया तो वहाँ पर वही सोनिया मैडम जो है मौजूद थी। तो मैंने कहा मैडम आपको मैंने 5,000 रुपये दे के भी गया। कोई रसीद दी थी? रसीद? जी सर रसीद भी दी थी। कोई आपको 5,000 रुपये की स्लिप दी थी? जी सर स्लिप दी। फिर उन्होंने वापस ले ली। जब दूसरी मरतबा में गया तो वो स्लिप मैंने इनको दिखाया। उन्होंने कहा कि आपके पास प्रूफ क्या है? तो मैंने वो प्रूफ दे दिया। उन्होंने स्लिप देखा, बोला ठीक है आपको LCD 2-3 दिन के बाद फिर मिल जाएगी। वो रसीद भी उन्होंने ले लिया, स्लिप भी मैंने फिर बाद में दोबारा जो है मुझे इन्होंने नहीं दिया। तो इस तरीके से सर मैंने 3-4 दिन के बाद फिर मैंने इनको फ़ोन की, कॉल की, तो ये कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। कॉल जब अटेंड कर रहे थे तो बहुत जो है लंबी कॉलें जो है कर करके उसके बाद जब कॉल अटेंड की इन्होंने तो मुझे कहने लगे कि 3-4 दिनों के बाद आपको मिल जाएगी। फिर 3-4 दिन इंतज़ार किया। फिर बाद में मैंने कॉल की तो फिर धमकियाँ देने लगे कि आपने हमारा सर खा लिया। फिर मैं गया उधर। 3-4 दिन के बाद फिर जब मुझे धमकियाँ मिली फ़ोन पे, फिर मैं उनके पास गया। मैंने बोला भाई ये कौन सा तरीका है, और मुझे तो आप लोगों ने लूटा है, ऐसे नहीं करो, दूसरे अवाम को बेवकूफ़ नहीं करो। दूसरे भी लोग जो उधर थे। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि जो वहाँ पे खातून थी या जो भी बैठा हुआ था कि ये मेरा नंबर आपने कहाँ से लिया, किस तरह लिया, कुछ ऐसा बताया उनको? नहीं सर, उन्होंने जो है बोला कि आपका इनाम निकला है। बस इनाम निकला है बस।
बस। तो इस तरीके से फ़ोन जो आया तो हम बेवकूफ़ हो गए सर। तो अभी 3 महीने तक आप वो इसी तरह जाते रहे और वो आपको भेजते रहे? जी सर। और एट दी एंड उन्होंने आपको धमकियां दी कि जब आना या नहीं आना? आखिर में सर इन्होंने धमकियां दी कि जो है ना अभी आओगे तो हम आपको जो है ना ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, जो है ना चैनल वाले जो हैं, मीडिया वाले हैं, मैं मीडिया वालों से बात करूँगा, पुलिस है, क्योंकि ये मैं जिस तरीके से लुटा गया हूँ इस तरीके से मैं कहता हूँ कि कोई और आवाम नहीं लुटे। तो बराए मेहरबानी इन लोगों को अच्छे तरीके से जो ना आप कवर करें, इन लोगों को जो ना आप समझाएं, हमारे समझने से ये जो ना चढ़े हुए हैं। तो आपने दुकान देखी हुई है? मतलब सर, दुकान ये शोरूम जोहर भी है इनका? जोहर में सर। जोहर में। ठीक है, अभी हम इस तरह करते हैं कि हम अपने किसी नुमाइंदे को वहाँ भेजते हैं और चेक करवाते हैं और ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इनका तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि तनवीर साहब की वन साइड स्टोरी सुन रहा हूँ तो ये मैं इन पे आँख बंद करके एतबार भी नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि शायद कोई ज़ाती रंजिश हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो हो सकता है। लेकिन मैं ये अपने तौर पे हम अपनी टीम को भेज के वहाँ पे कंफर्मेशन करेंगे कि वाकई वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, नहीं है, अगर है तो वो किस नौयत का फ़्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि दुकान लेकर वहाँ पे फ्रॉड करना ये ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो इस तरह के जो फ्रॉडी होते हैं या इस तरह के जो चीटर लोग होते हैं वो ज़्यादा देर किसी जगह बैठ नहीं पाते और वो बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि इर्द गिर्द के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कुछ पैसे इकट्ठे किए और वहाँ से गायब हो गए। तो अगर वो वहाँ पे दुकान लेके बैठे हैं और शोरूम खोला हुआ है, उसका मतलब है कि कोई तरीक़ेकार मौजूद है, तो ये चल के देखना पड़ेगा। टीम मेहुकौन ने इंसाफ से इनकी पूरी रुदात सुनी और इस सारे मामले को अपने तौर पर चेक करने का फैसला किया। हमने अपने नुमाइंदे को उसी शोरूम रवाना किया जहाँ से ये साहब लुट कर आए थे। फ़ोन आया था मेरे पास, ठीक है ना, वो इनाम वगैरह निकला हुआ था, उसका क्या फॉर्मेट है? नंबर बताएं। नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, 0312 2189 963, इस नंबर से कॉल आई थी। ठीक करी होगी, क्या मसला है? मसला ये था, उन्होंने बोला था मुझे फ़ोन पर कि मेरा फ्रिज निकला है जी, ठीक है ना जी। तो इसका उन्होंने कहा था शॉप पर जाकर आप डिलीवरी ले लें। ठीक है, आप ये फॉर्म भरें जी जी, ठीक है, और वो फ्रिज है सामने, ठीक है, चेक कर लें वो, ठीक है, और 15 दिन के बाद आपको नहीं तो अपनी पसंद से नहीं ले सकते हम, वो रखे हैं सामने, जो आपका निकला है वो ही मतलब आपको देंगे। देख तो कौन सी कंपनी का निकला है? वो सामने रखी हुई है कंपनी है, जो भी आपको चाहिए ठीक है, ले लेंगे। फॉर्म भरे, 5000 रुपये मुझे दे दें। 5000 किस बात के? वो जाहिर है कोरियर से हम आपको पहुंचाएंगे, 15 दिन बाद आपको जो है ना फिर आपके घर पहुंच जाएगा। 15 दिन बाद पहुंचेगा? तो मैं कोई इस्लामाबाद पिंडी में थोड़ी रहता हूँ, मैं यहीं कराची में रहता हूँ। नहीं आप, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि आप मेरे से बेशक 10,000 ले लें, ठीक है ना, मैं सुजुकी ले आता हूँ, मुझे हाथ के हाथ डिलीवरी दे दें। नहीं इस तरह हम नहीं कर सकते, आप 5000 रुपये दें, हमारा जो फॉर्म का है वो हम आपसे लेंगे। हम 5000 नहीं मैडम, मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा, ये तमाम शराइत आपकी पूरी कर दूंगा, जो जो लिखा हुआ है, NIC नंबर, ठीक है ना, हमारे जो रूल है हम उस रूल के मुताबिक वो करेंगे। तो मैं तो आपको एडवांस में मतलब ज़्यादा ही दे रहा हूँ ना, आपके घर पहुँचा देंगे। फिर 15 दिन का इंतजार मैं थोड़ी कर सकता हूँ ना, मुझे उन्होंने बोला था, जो फ़ोन आया था मेरे पास कि आप ये दुकान है, फौरी तौर पर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। मना कोई कर रहे हैं, किया होगा फ़ोन, हमने किया होगा, जाहिर सी बात है। हमारे तो आपको नहीं पता कि किसने फ़ोन किया है? हमारे और भी नुमाइंदे होते हैं ना, काफ़ी 4-5 नुमाइंदे काम कर रहे हैं हम लोग, तो किया होगा फ़ोन। हम अच्छा, फ्रिज कौन सा देंगे? अच्छा देख लें आप, ठीक है, और ये वाला नहीं देंगी? जो भी आपको पसंद है आप ले लें। कूलिंग वूलिंग इसकी सही होती है? जी बिल्कुल सही है, जो भी आपको पसंद है हम आपको वही देंगे, लेकिन देंगे 15 दिन बाद। 15 दिन बाद ये जरूरी है? अच्छा चलें, एक काम करते हैं ना, मैं आपको 15,000 देता हूँ, अभी देता हूँ, नहीं 15, ठीक है ना, लेकिन डिलीवरी अभी दे मुझे। देखिए सर, हम इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है, जो हमारा रूल है हम तो वही करेंगे ना, जो हमने मतलब हमारा एक जो सिस्टम चलता आ रहा है, हम लोगों से भी इस तरह करते हैं, 15 दिन बाद हम सामान पहुंचा देते हैं। नहीं मुझे असल में फॉर्म भरे, मुझे असल में परसों किसी मेरी दोस्त की सिस्टर की शादी है, उनको जहेज में देना है, अब मैं 15 दिन बाद इंतजार थोड़ी करूँगा। हम इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है ना, 15 दिन बाद आपको कोरियर के जरिए आप बात कर लें, आप अपने मैनेजर से बात कर लें। हमारे मैनेजर से जो मतलब आपसे बोल रहे हैं वही बात है, देखिए, ठीक है ना, आप बात कर लें, बता दें मुझे। नहीं सर, हम माजरत चाहते हैं, आपको आप फॉर्म भरे और 5000 रुपये मुझे दें, ठीक है, मैं आपको 15 दिन 5 नहीं मैडम, मैं आपको 15,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन मैं डिलीवरी अभी चाहिए, मेरी भी मजबूरी समझे ना,
मेरे दोस्त की सिस्टर की शादी है, उनको मजबूरी हो हम लोग नहीं कर सकते। आपने देखा कि किस तरह हमारे नुमाइंदे ने हर तरह से जोर लगाकर देख लिया कि वो इसे इनाम में निकले हुए फ्रिज की डिलीवरी जल्द दे दें, लेकिन इन खातून ने मान कर ना दिया। उल्टा उसको मरूब करने के लिए इन खातून ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप छोड़ दें, आपका इनाम हम किसी और को दे देंगे। बहरहाल हमारे नुमाइंदे ने उनको फॉर्म भर कर दिए और साथ ही 5,000 रुपए भी। 10 दिन का वादा इन खातून ने हमारे नुमाइंदे से किया और उनको बाद में आने के लिए कहा। ना पेन दे, मैं भरता हूँ, इसको फिल करता हूँ, लेकिन फिल करने से पहले देखिए एक आप रिक्वेस्ट कर ले, ठीक है ना, अपने जो बॉस है, आपको अगर चाहिए, ठीक है, हम किसी बॉस को, जो हमारा रूल है हम वही करेंगे। आपके कहने से हम अपना रूल को ही चेंज करेंगे, ठीक है। आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं ले। नहीं तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं हुआ ना। नहीं सर, इस तरह आप तरीका जो हमने बताया वही करेंगे ना। तो मुझे बार बार फोन करके, वही हमारे आप कस्टमर है ना आपके, आप लोगों ने मकसद पैसे मंगवाए, ठीक है ना, 2-2 हज़ार रुपए मकसद आपने जहाँ बोले, तो जैसे ना आपको इनाम फ्रीज दे रहे हैं। नहीं तो मैं आपसे डिलीवरी फौरी तौर पर चाहता हूँ ना, फौरी तौर पर नहीं मिल सकती, फौरी तौर पर चाहता हूँ ना, आप मुझे दें। नहीं रिक्वेस्ट करें आप अपनी, तो रहने दें। नहीं तो ये कोई तरीकाकार नहीं हुआ ना, मुझे चाहिए, जब मेरा इनाम निकला है मुझे चाहिए ना। मैं आपको मना कोई कर रही हूँ। मैं ये फॉर्म जब मैं ये, मेरा नाम शाहिद है। शाहिद, देखिए बात सुनिए, अगर आपको लेना है तो लेना, नहीं लेना है तो आप रहने दें, फॉर्म मुझे वापसी। ऐसे कैसे रहने दे, जब मुझे कॉल आई है, ठीक है ना, कंपनी का नाम बताया, मैंने इनामी स्कीम में हिस्सा लिया है, जो सवाल पूछे थे उसका जवाब दिया है SMS के जरिए, ठीक है ना, मैं बाकायदा विन करार पाया हूँ पहले नंबर। हम मना कोई कर रहे हैं, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, ठीक है ना, अभी मैं आपको। सॉरी सर, आप मेरा फॉर्म वापस दे। नहीं फॉर्म नहीं दे रहा मैं वापसी, आपको देना पड़ेगा, ये तरीका नहीं है। कैंसिल करती हूँ। आप ऐसे कैसे कैंसिल कर सकती हैं, इतनी बड़ी कंपनी चला रही हैं आप। जी तो हम आपको दे रहे हैं, 15 दिन के बाद। 15 दिन बाद नहीं चाहिए मुझे, 15 दिन बाद नहीं चाहिए मुझे, अभी चाहिए। कुछ तो कर लें। आप रहते हैं पहले, मुझे अपनी रिहाइश। मैं जौहर ब्लॉक 6 में। सॉरी सर, अगर कोई करीब में होती तो मैं आपको कर देती, लेकिन कितने दिन में कर देंगी? ये है कि मैं चलो 15 दिन का हम टाइम लेते हैं, आपको 10 दिन में कर देंगे हम। 1 हफ्ते में कर दें, चलें। ये कि वलीमे के बाद दे दूंगा मैं, वलीमे के बाद दे दूंगा। 15 दिन का मैं हम सबसे हम यही वो करते हैं, 15 दिन का टाइम लेते हैं हम। चले मैं बहरहाल आपका फॉर्म भरता हूँ। अभी कितने देने? अभी 5,000 देंगे आप मुझे। ठीक है जी। ये जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ, इसके नीचे वाला टोकन मुझे मेरे पास रहेगा ना? जी। रसीद इधर कुछ नहीं मिलती, ठीक है, आप फॉर्म भर के मुझे दे देंगे, 5,000 मुझे नहीं तो मैं कल को आपकी जगह कोई और बैठा हुआ होगा, आपको एड्रेस लिखा होगा ना आपका, हमारे पास आप अपने रिकॉर्ड में मेंशन करेंगी। अच्छा, ठीक है, हमारे पास आपका एड्रेस लिखा होगा, हमारा जो मुझे कंफर्म बता दें, ताकि मैं लड़की वालों को मुझे वहाँ बताना है, पहुँचा दूंगी। ठीक है, 10 दिन। 1 हफ्ता कर दें। नहीं 1 हफ्ता नहीं भाई, अगर आप देखें, अब मैंने आपको 5 दिन तो कम कर दिए ना। NIC नंबर डालना जरूरी है? जी डालना जरूरी है। अच्छा जी, मुझे याद नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। आप चेक कर लें। तो ये तो इतना महंगा फ्रिज है, आप 5,000 में कैसे दे देंगे? तो 5,000 तो हम सिर्फ इनके इनाम में जो निकला है वो देंगे। रसीद भी नहीं है आपके पास तो कोई? तो हम बैठे हैं, भागे तो नहीं है ना। इनके नंबर कहाँ से आए? हमारे पास कंपनी के जरिए से सर हम लेते हैं। अभी वो खातून हमारे नुमाइंदे से तमाम मामला तय कर ही रही थी कि टीम में हूँ कौन, जो गाड़ी में बैठी हुई इस तमाम गुफ्तगू को सुन रही थी, उसने उस मुतासरा शख्स जिसकी कंप्लेन पर हम ये कार्रवाई कर रहे थे, उसके साथ अंदर जाने का फैसला किया ताकि इस खातून को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। हम इस वक्त मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर के एक इलाके में, और यहाँ पर जैसे कि शाहिद भाई को हमने अंदर भेजा हुआ है और वो फॉर्म फिल कर रहे हैं और 5,000 रुपये मांग रही है खातून, और दुकान जो है मुझसे कुछ दूर वाक़ है। तो अभी हम उस शख्स को जिसका हमने इंटरव्यू किया था, जिसने हमें बताया था कि जी इस तरह का ये फ्रॉड कर रही हैं ये ख़वातीन बैठ के, और किस तरह कर रही हैं ये हम कुछ सुन रहे थे, कुछ समझ में आ रहा था हमें कि किस तरह बेवकूफ़ बना रही हैं। तो उस शख्स को, तनवीर को, और शायद भाई अंदर हैं, वहाँ लेके चलते हैं और मज़ीद जो है तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर कहाँ से आते हैं इनके पास, किस तरह क्या तरीक़ेकार होता है इन नंबरों को हासिल करने का, और फ़ोन करने के बाद ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। ये चल के देखते हैं। वालेकुम सलाम सर, आप कल आ जाना, ठीक है? कल फ्रिज मिल जाएगा? कल आपसे मैं बात करूँगी, ठीक है? ये मुझे फ्रिज दे रही नहीं, फ़ोन आया था, फ़ोन आया था मेरे पास, मैं बताता हूँ ना, फ़ोन आया था मेरे पास। अरे आप 1 मिनट खामोश तो रहे। जी, मेरा नाम सोनिया। सोनिया जी। शायद भी क्या दे रही थी? मुझे फ्रिज निकला है भाई मेरा इनामी स्कीम में, ठीक है ना,
अच्छा तो ये बस ये आप नोट कराए ना। किसने बुलवाया आपको उधर? मेरा भी तो इनाम निकला था मेरी बहन। कब आपका इनाम लगा? बताएं आप, फोन नंबर बताएं। जिस तरह इनका निकला था, इनको जानती हैं तनवीर को? जी जानती हूँ। हैं? जी। कौन है ये? इनका इनाम निकला था, आए थे हमारे पास ही। जी 3 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। हमने बोला है ना सर, आपके कागजात वगैरह गुम हो गए सर। अभी तो मैं आपकी ऑडियो सुन रहा था, बड़ी अच्छी निकल रही थी और आप उसको बड़ा डांट रही थी। सर पता है क्या, हम जो है ना, ये आप कल आ जाना, आप जाए। ये मेरे साथ है, मेरी बहन। ये आपके साथ है? ये हमारे साथ है, हमने तो भेजा है। सर ये आपकी चीटिंग मालूम करने के लिए बेवकूफ बनाती है। 5000 रुपए की चीज के ले रही थी सर। तो हम ये फ्रिज 15 दिन बाद पहुंचाएंगे इनके घर। हम तो इनको बोल रहे हैं जो अच्छा लग रहा है आप ले लें 15 दिन के बाद। अच्छा लग गया ना, ये दे दें। हाँ तो 15 दिन के हम अपना रूल को 15 दिन में क्यों लेंगे? नहीं 15 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि जो हमारा रूल है, जो हमारे सेठों ने हमारा वो रखा है, हम तो वही करेंगे ना। 15 दिन बाद लेंगे। जी मैं चक्कर लगा रहा हूँ और ये 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। रोज कहती है कि आज नहीं कल, आज कल नहीं परसों। ये नंबर कैसे आपके? इनके नंबर कहाँ से आए? हमारे पास लिखे होते हैं इनके नंबर, ठीक है, हमारे पास आए होते हैं, हमारे उनमें लिखे हुए इनके वो। किस तरह? मेरा नंबर रखा हुआ आपके पास? हमारे पास डायरी है, डायरी में सबके नंबर है हमारे पास, जिसके भी हमारे कंपनी को चाहिए, कंपनी से कंपनी के जरिए से सर हम लेते हैं। आप ये सवाल जवाब। जी कंपनी से नंबर तो नहीं मिल सकते सर, हम हमारे पास आए होते हैं नंबर जिनके इनाम होते हैं। एड्रेस निकालने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे पास तो है ना, जब भी तो काम करते हैं। अगर हम किसी एड्रेस का मालूम करना चाहें तो वो बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। सर हमारे पास आपके पास नंबर कैसे आ जाता है? ले लेते हैं, हमारे पास है इनके, जब भी तो हम कॉल करते हैं। बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत के बाद हमें वो एक नंबर से एड्रेस मिलता है और या फिर शनाख्ती कार्ड नंबर मिलता है। आपको किस तरह मिल जाती है? ठीक है, हमारे पास जिनके इनाम निकले होते हैं हम उनको इनाम के लिए कॉल करते हैं। अच्छा किस तरह, मुझे तरीका तो बताएं। अच्छा मैं आपको बताऊं जी कि ये खरीदार अभी जो भर रहे थे शाहिद भाई फॉर्म, ये खरीदार हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर है, नाम है, घर का पता, मालिक मकान है, किराएदार है, नज़दीक का इलाका कोई, घर का फ़ोन नंबर, अच्छा ये तमाम चीज़ें, ज़मानती 2, तफसील, इंजन नंबर, कुल कीमत। ये तो ऐसा लगता है बाइक की है शायद भाई, ये तो बाइक की लग रही है। वो मेरा फॉर्म दूसरा था, मेरा फॉर्म दूसरा था। अच्छा नहीं मतलब ये किसी भी उस पर, ये तो खैर ये तो ऑफिस यूज़ ओनली होगा ना, इनके पास रहता होगा ना। ये तो आपको नहीं देंगे ना ये आप इनको देते हैं? नहीं हम खुद रखते हैं, खुद रखते हैं जी। 5000 रुपए रखते हैं ये, और कुछ नहीं रखते, कुछ भी नहीं देते। रसीद दी थी आपको समीर भाई? नहीं सर रसीद नहीं दी, कोई रसीद नहीं दी और कहने लगे कि हम खुद ब खुद जो है आपको जो है ना दे देंगे। अच्छा रसीद दे दें, रसीद भी नहीं दी? नहीं रसीद नहीं, अपना जो है ना LCD मेरा निकला था, तो वो कहने लगे कि 3 महीने के बाद हम क्या रुकावट हो रही है सर? हमारे पीछे मालिक से भी वो नहीं हो रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है इनका, इसलिए हम नहीं दे पाए इनको। हमारे ताबड़तोड़ सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब इस खातून के पास था ही नहीं। लोगों को फोन करके इनाम की खुशखबरी देने का क्या मेयार है? इसके बाद किस फार्मूले के तहत इनको बेशकीमत इनामात का लालच दिया जाता है और फिर फॉर्म भरवाकर 5000 रुपए खड़े करने की क्या मंतक है? इन तमाम तर सवालात के जवाबात जरूर मिलने चाहिए थे, लेकिन बावजूद खासी शातिर होने के ये खातून फिर भी किसी हद तक घबरा गई थी। ये नंबर इनका कहाँ से आया आपके पास? देखिए सर, हमारे पास जैसे कुलंदाजी हमने पहले की थी, ठीक है, उसके नाम निकले थे हमने। कैसे की थी आपने? ये जमानती जो है ना, उनके लिए हमने। अच्छा ये जो जमानत देते हैं जी, तो शाहिद भाई ने किस जमानती के उसमें ये शाहिद भाई का नंबर आया? ये तो हमारे पास आज ही आए थे, ठीक है। अच्छा जी आज ही हमारे पास आए थे, इन्होंने बताया जो कॉल जो इन्होंने हमें बताया, फोन नंबर। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपना डेटा चेक करेंगी तो शायद इनका नंबर भी नहीं मिलेगा आपको जी। ये तो हमने बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ हमने चेक की थी कि ये आपके पास नंबर है या नहीं। आपने वो नंबर भी चेक नहीं किया और इनसे फॉर्म भरवा के 5000 रुपये मांग ली थी आप। सर जो हमारा रूल है हम तो वो करेंगे, हमारे और भी वो बैठे होते हैं। अच्छा शनाख्ती कार्ड नंबर इनका, ये तो इनका ताल्लुक तो इंटीरियर सिंध से है कहीं से? सर हमें तो कॉल करी, ठीक है, हमें तो ये तो आए हैं कुछ अरसा पहले जी, कुछ 6-7 साल पहले आए हैं जहाँ तक हमें ये मतलब 6 साल पहले आए हैं जी सर। अपना 2010 में हम आए। 2010 में आए जी सर जी, 2010 में आए ये सर। तो 6 साल जमानती थे, ठीक है, जिनके लिए हमने वो। कभी आपको याद पड़ रहा किसी की जमानत दी हो आपने ऐसे? नहीं सर जमानत नहीं दी है। मतलब ये किसी ने किस्तों पे सामान लिया और आपने जमानत दी हो? नहीं सर जमानती बने किसी को शनाख्ती कार्ड नंबर किसी का नहीं दिया, किसी का नहीं दिया है। बाकी बात ये है कि 3 महीने पहले मुझे कॉल आई थी इस मैडम की, तो इसने कहा कि आपकी LCD निकली है, तो इस हिसाब से हम आए और हमें जो हमसे फॉर्म भरवाया गया, 5000 लिया गया, हमने 5000 परचेज भी किया। उसके बाद कहने लगे कि हम आपको दे देंगे, आपके घर तक पहुंच जाएगा। हमने एड्रेस वगैरह दे के गए। 3 महीने से मुसलसल
तो एलसीडी क्यों नहीं पहुंचाई, क्यों नहीं पहुंचाई आपने? सर अभी थोड़ा मसला हो रहा था इसलिए हमने नहीं एलसीडी लगी भी तो है मेरी बहन, ये दे दें। हाँ ये नहीं दे सकते ना, जो इनकी निकली ये डिस्प्ले पे लगाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। सर हम जो अब पहले जो फोन पे बात कर रहे हैं वही हम अब आपसे अभी कर रहे हैं, ठीक है? हमारा जो रूल है, आपको परेशान तो नहीं करें ना आप, आवाम को क्या परेशान, बहुत परेशानी मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ले लें। तो हम तो वही तो बोल रहे हैं। अभी कितने आप बोलिए 5,000 रुपए, चले इन्होंने 10,000 बोला, हम बोलते हैं 15,000 रुपए दे देंगे। आप 20,000 भी दोगे तो नहीं दूंगी मैं। क्यों नहीं, जो हमारा टोटल मालियत कितनी है जरा शेख साहब देखिए? 65,000 रुपए का है। 65,000 रुपए जी सर। और इंस्टॉलमेंट में कितने हैं? 14,000 रुपए अगर दें तो 14,000 रुपए और 2,900 रुपए इसकी इंस्टॉलमेंट में यहाँ से दिख रहा है। तो ये तो इतना महंगा फ्रिज है, आप 5,000 रुपए में कैसे दे देंगे? तो 5,000 तो हम सिर्फ इनके इनाम में जो निकला है वो देंगे ना, 15 दिन बाद हमको। अच्छा इनके पैसे वापस कर दें आप? नहीं चाहिए? नहीं भाई, मेरे पास तो पैसे 5,000 रुपए आज इन्होंने भी दिए? अभी नहीं दिए थे सर इन्होंने, अभी नहीं दिया अभी। अच्छा पक्की बात? पक्की बात है, नहीं दिया अभी आपने। नहीं दिए अभी तक फॉर्म भरे। जैसे एक मिनट, जैसे आपने फोन नंबर मान लिया कि इनका फोन नंबर है, इसी तरह 5,000 रुपए भी मान लें आप कि 5,000 रुपए दिए। इन्होंने मुझे नहीं दिए, उन्होंने वो दिए थे, जरूर है। उनके रसीद भी नहीं है आपके पास तो कोई? तो हम बैठे हुए भागे तो नहीं है ना, अपने ऑफिस में बैठे हुए खाली डब्बे हैं, इसमें सामान कहाँ है? सर दे चुके हैं ना, जिनके नाम निकले हैं उनको दे। किसके नाम निकले थे? थाने लेके चलते ना इनको। क्यों थाने लेके जाएंगे आप? क्यों लेके जाएंगे? बेवकूफ बना रहे हो आप? नहीं कोई नहीं, आप घबराना नहीं, ठीक है? मैं आप चलो, मैं आती हूँ, ठीक है? कौन से थाने लेके जा रहे हैं? टीम मैं हूं कौन ने जब इस शोरूम का जायजा लिया तो वसी और इस शोरूम जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से भरा हुआ था, ज्यादातर चीजों के डब्बे खाली थे, यानी कि सिर्फ उनके डब्बे ही मौजूद थे जो कि लोगों को मुतासिर करने के लिए रखे गए थे। क्योंकि देना तो इन्होंने एक भी चीज नहीं होती, लेकिन इनाम मिलने की खुशी में आने वाले लोग इन खाली डब्बों से भरे शोरूम को देखकर 5,000 रुपए बिना चूं चरा निकाल के दे देते होंगे और फिर अपने इनाम का इंतजार करते होंगे। इसके अंदर सामान मौजूद है या सिर्फ डब्बे लगाए हैं आपने? नहीं इनाम देखिए शेख साहब, उनके लिए लगाए हैं सर। डब्बे ही है जी, डब्बे हैं खाली, खाली डब्बे हैं। ये चेक करना जरा, सिर्फ डिस्प्ले में डब्बे, ये तो खाली डब्बे हैं। नहीं इनमें से इनाम दिया गया है। नाम क्या आपका? मेरा नाम रहमान अली है। ये खाली डब्बे क्यों लगाए हैं रहमान अली? ये हम लोग इसलिए लगाए, ये मालिक के मालिक हम लोग मुलाजिम है, हम लोग मुलाजिम है, हम लोग को पता नहीं, ये साल आते बंदे कोई रनिया करके चले जाते हैं, पता नहीं लगता इन लोगों का। तो ये इनमें सामान था भी कभी या नहीं? नहीं, मैं जब तक सामान कुछ भी नहीं। कितने अर्से से काम कर रहे हो? मैं तकरीबन 3 साल से काम कर रहा हूँ। 3 साल से? 3 साल से डब्बे ऐसे देख रहे हो? ऐसे देख रहे। तो मालिक कौन है? मालिक सर ये पता नहीं आती है, ये बैठी होती है बाजी, दूसरी पता नहीं कौन आती है, फिर जाते हैं, पता नहीं। अच्छा कोई मालिक लड़का नहीं देखा? कोई लड़का, कोई अंकल? लड़का नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है? पगार से मतलब है, इनको पैसों से मतलब है। जी तो ये खाली डब्बे हैं? सर आप जा सकते हैं। फ्रिज ओरिजिनल है शायद? फ्रिज तो आपने खोला था। फ्रिज हमारा असली। शेख साहब ऊपर देखिएगा, ये चार्जर उसमें है, ये जो स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर। सर आप जाएं इधर से, कोई भी नहीं कर रहे, जाएं आप बस सर। नहीं वो है स्टेबलाइजर है। क्यों लेकर जाएंगे? हम देखो ना हमारा सामान रखा हुआ है, आप जाएं सर। एक चीज ना मुझे बताएं तो सिस्टर, मेरी बहन मेरी बात सुने, शोर नहीं करें। क्यों नहीं कर रहे? खाली डब्बे आके हमें वो कर रहे हैं। अच्छा ये एलसीडी चलती भी है या नहीं चलती? चलती है सब, रखी हुई हमने दो लोगों के नाम। मुझे लग रहा है ये बेवकूफ बनाने के लिए ना बहुत इन्होंने ये खाली डब्बे लगाए हैं कि लोगों को बेवकूफ नहीं बना। ये दुकान भी इनाम में दुकान का किराया, दुकान का किराया कितना है? किराया इसका 9,000 है। 9,000 रुपए जी। और एडवांस कितना दिया हुआ है? एडवांस हमने 1.5 लाख रुपए दिया। 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है। दुकान अपनी है या किराए की है? जी। पक्की बात जी। तो 3 साल से बैठी हुई है, तो 3 साल से कितने लोगों को बेवकूफ बनाया? हमने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया सर। आप सामान मिलता है? परेशान नहीं करें। सामान मिलता है? सामान मिलता है? सामान क्यों नहीं देते? देते ना। देखो सुनो मेरी बात जो तरीके की बात है ना वो ये है कि एलसीडी वो लगी हुई, अगर वाली से एलसीडी इनके लिए या वाली से एलसीडी ये खराब है, थोड़ा काम है इनमें, इसलिए रखे हुए ये काम है। ये एलसीडी देखें, ये चलती नहीं है ये एलसीडियां। ये फ्रिज भी सही है, बाकी सब सही है। हमारा सामान है तो नए तो लग रहे हैं। नए तो नए लगेंगे ना सर, क्यों हमारे सामान को कर रहे हैं आप? इसमें खाली डब्बे हैं, इसमें सामान कहाँ है? सर दे चुके हैं ना, जिनके इनाम निकले हैं उनको दे। किसके नाम निकले थे? असल में मैं आपको तरीक़ेकार बताऊं, मैं ये वो डेटा है और इससे पहले हमें मुतादिद इसी तरह की ईमेल्स और फेसबुक पेज पे हमारे लोगों ने ये कमेंट भी किया और बाकायदा डिटेल में बताया भी कि ये तरीक़ेकार ये होता है कि ये जो डेटा होता है ये ज़मानती कुछ भी नहीं होते। ये असल में वो मोबाइल डेटा है जो मुख्तलिफ़ नुमाइंदों से ख़रीदा जाता है, जिसमें और सेलेक्टेड नंबर उसमें जो इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब के ऐसे नंबर जो कराची के नहीं हैं,
दही इलाकों के, उन लोगों को टारगेट किया जाता है, उनको फ़ोन किए जाते हैं और उन लोगों को बुलाया जाता है ताकि उनका कोई बायोडेटा ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। तो ये इसके मुतासिर ये भी हैं। शाहिद भाई ने कोई नंबर नहीं दिया, शाहिद भाई का कोई नंबर है भी नहीं यहाँ पे मौजूद, इनका डेटा में होगा भी नहीं। हमने सिर्फ एक फिलबदी इनको कहा था कि जब आप जाके पूछें, अगर बात बन जाए तो ठीक है, वरना ये तो हमारे पास मौजूद है। तो वो उस डेटे से ये डेटा निकाला जाता है और इस तरह लोगों से फॉर्म वॉर्म फिल करवाया जाता है। इस तरह फिल करवाया फॉर्म, 5000 रुपये लिए, बेवकूफ़ बनाते रहे। 2-3 दिन बाद इनकी जगह कोई 3-4 लड़के और खड़े होंगे, इनको थोड़ा सा, हाँ मैं दिलवाता हूँ, शायद भाई रुके, तो 2-3 लोग इनको मारेंगे, इनको डराएंगे, धमकाएंगे और इनको भेज देंगे। 5000 रुपये, 3 साल से ये लोग बैठे हुए, 3 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये बकौल ये कि ये 3 साल से बैठे हुए, 3 साल से बैठे हुए नहीं होंगे, कम से कम ये 2-3 महीने हुए होंगे अगर इनका डिटेल निकाला जाए। अभी इनको, हाँ भाई रहमान साहब, 3 साल हो गए, ये 3 साल से बैठे हुए, डब्बे खाली पड़े हुए। बोले तो मैं खोल के दिखा दूंगा कोई भी डब्बा, सब खाली पड़े हुए डब्बे, कोई कुछ नहीं है, फ्रिज व्रिज रखे हुए, बाकी सारी चीज़ें खाली पड़ी हुई है। ये देखें कि ये कितनी जदीद तरीका इख्तियार किया हुआ है कि आपको दुकान भी दिखाएंगे, सामान भी दिखाएंगे और देंगे कुछ भी नहीं। तो हालांकि दोनों चीज़ें मौजूद है, LCD भी मौजूद है, फ्रिज भी मौजूद है, चाहे तो दे सकती हैं खातून, लेकिन देंगी नहीं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये दे देंगी तो ये बाकी लोगों को क्या दिखाएंगी। यही बात है सर, ये चीज़, ये LCD ख़राब है थोड़ा, इसलिए हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। आएगा तो 3 महीने से ऐसी कौन सी LCD है जापान से आ रही है, चाइना से आ रही है? थोड़े मसले मसाइल हुए थे इसलिए हमने नहीं दी, ठीक है, रोज टरका देते हैं। इतने पैसे तो इन्होंने वैसे ही लगा दिए, 5000 रुपये दिए और किराए लगा दिए इतने। सर बस अब हमसे ज़्यादा मालूमात नहीं करें, मालिक को बुला दें, मैं चला जाता हूँ, से कर लेना बस, ठीक है। सही मैं फ़ोन करती हूँ सर, आप जाए मत ज़्यादा। नहीं मालिक हमें LCD चाहिए भाई, हमें LCD नहीं। अच्छा एक मिनट, LCD नहीं देनी, पैसे दे दें। नहीं क्यों दे दे पैसे सर, पैसे तो हमारे जमा हुए हैं, हम पैसे जमा हुए हैं, पैसे कौन से अकाउंट में जमा हुए जी? हैं हमारे वो जो सेट है हमारे, स्विच अकाउंट तो नहीं खुलवाया आपने? नहीं, हम अपने सेट को देते हैं जो उनका वो है। पैसे अगर हम 5 साल मंसूबे में डाल दिए, 5 पैसे क्या किया? कुछ नहीं मिलेगा, आप जा सकते हैं, आप 2 चीजें मौजूद है मेरी बहन, दे दो ना, अगर आपके इनाम ही देते हैं नहीं दे सकते हम, आप जा सकते। अगर इनकी डिटेल निकाली जाएगी तो ऐसे बहुत सारे लोग सिर्फ इस इलाके के मिलेंगे जिनको इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ। नहीं बचाए, हम ज्यादा हमें वो नहीं करें, शो नहीं करें। ऊट पटांग जवाबात और शोर शराबा करके हमें दबाने की नाकाम कोशिश करने वाली ये खातून उस वक्त एकदम आपे से बाहर हो गई जब हमने इसके साथ काम करने वाले शख्स को पुलिस के हवाले करने का कहा। लेकिन आफरीन है इस औरत पर और इसकी जालसाजी पर, जिसने कमाल एतमाद के साथ अपने साथी को परेशान न होने की तलकीन करते हुए खासा हौसला दिया और कहा कि कामरान भाई उसे जल्द रिहा करवा लेंगे। इनको शायद इनको बुला लें, बाहर बुलाओ पुलिस वाले, जाओ बाहर आ दो, इनको भी ले चले, आप भी चले, थाने चलते हैं, थाने लेके चलते हैं ना इनको। थाने लेके जाएंगे आप? क्यों लेके जाएंगे? बेवकूफ बना रहे हो आप। कोई नहीं, आप घबराना नहीं, ठीक है, मैं तो आप चलो, मैं आती हूँ, ठीक है। कौन से थाने लेके जा रहे हैं? लेके चलते हैं ना अभी। कहाँ लेके जाएंगे आप? लेके चलेंगे, नहीं तो मैं आती हूँ, आप चलो, मैं फोन करती हूँ कामरान भाई को, ठीक है। हमारे पैसे जो ना आपको देना, मुझे नंबर दे देना कामरान भाई का। नहीं, मैं अभी खुद ही कॉल करती हूँ, ठीक है, यार तो हमारे पैसे मैं उनको खुद कॉल करती हूँ, अभी मैं बुलाती हूँ। आप कामरान भाई का नंबर दे दें, आप चलो, मैं आती हूँ। कामरान भाई का नंबर ही दे दें मुझे। आप कौन से थाने में जा रहे हैं, आप बताएं। मैं थाने लेके जाऊंगा, इलाके के थाने लेके जाऊंगा, कहाँ लेके जाऊंगा, चले आजा आजा आजा, आप भी तो चले, आप भी आ जाइए, मैं आती हूँ, आप भी चले। अपने सेट को बुला। हाँ रहमान, कितने साल से कर रहे हो? 3 साल सर, मैं मुलाजिम हूं इन लोगों का। 3 साल से मुलाजिम है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि लिखा है आपको 2 अशखास की ज़मानत देनी होगी, दुकानदार किसी भी माकूल जिनकी माकूल आमदनी 10,000 रुपये होगी, कौमी शनाख्ती कार्ड या बिजली गैस बिजली। अच्छा, ये तो पूरा इनका एग्रीमेंट है ये जी, ठीक है। अच्छा, 1 माह 10, ये तो पूरा वो एग्रीमेंट है जो मतलब किस्तों के ऊपर, इंस्टॉलमेंट के ऊपर सामान जो मिलता है। ये देखें, इंक्वायरी। अच्छा, ये तो वो ये दरख्वास्त फॉर्म है और ये इसमें कोई वो नहीं है, तो ये तो फ़ोटो कॉपी है, ये प्रिंट कॉपी है। ये बताओ किस नाम से? ये सर ये नाम पता नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं और पढ़ूँ, मेरे को पता नहीं नाम का। आप पढ़े भी नहीं है? जी। नाम क्या था आपका? सर मेरा रहमान नाम है, मैं 3 महीने। जी पक्का? जी। कितने अर्से से कर रहे हैं सर? मेरा ये 3 महीने से काम कर रहा हूँ। 3 महीने 3 साल बोले थे जी, 3 साल कर रहे, अभी 3 महीने हो गए। मैं आपको मुझे यहाँ मोबाइल में बैठ के 3 महीने हो गए जी सर। तो वहाँ पे 3 साल थे सर? 3 साल नहीं थे, 3 महीने हो गए। मेरे को 15,000 रुपये देते हैं। आपने तो 3 महीने बोला था इसने? 3 साल बताए थे। 3 साल बोले थे ना? 3 साल बोले सर? 3 साल नहीं, 3 महीने बोले थे आपने। 3 साल नहीं 3 साल बोले थे आपने, 3 महीने होगा। 3 महीने होगा। 3 महीने में कितनी जगह चेंज किया सर? हमने ये पहली मतलब जो आता है बंदा। आप यहाँ पे पहली दफा आए हो? मैं पहली बार आया हूँ जी। अच्छा जी, जो असल बंदा उसको पकड़ूँ मैं मुलाजिम हूँ सर। मैं मेरे को क्या पकड़ूँ?
असल बंदा कौन है? भाई वहाँ तो मालिकों की तरह बात कर रहे थे आप यार। नहीं, मालिक मैं मालिक मैं तो मुलाजिम हूँ सर, मैंने आपको उधर ही बोला था। ये बाजी, ये बाजी साहब आपको बाजी को पता है? बाजी से बाजी को पता है? जी उनसे पूछिए, मेरे को पता नहीं। नाम क्या बाजी का? ओरिजिनल बाजी का नाम पता नहीं है मेरे को, ओरिजिनल का पता नहीं है। ओरिजिनल नाम नहीं पता आपको? असल नाम नहीं पता? नहीं। अच्छा, तो ये आप बाकी ये यहाँ पे कितने लोग आते हैं? ये सर बहुत। तनवीर भाई का, तनवीर भाई को बुलाओ। तनवीर भाई, इसके आपके जब आप पहली दफा गए थे, इसके आपके अलावा भी लोग थे वहाँ पे? जी सर, आते रहते थे। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, इनके अलावा और कितने लोगों को बनाया? 3-4 बंदे आते हैं, 5 बंदे डेली आते हैं सर। ये डेली आते हैं? जी ये ऐसे बोलते हैं कि भाई जाओ पर। जी ऐसे ही करते, 5,000 रुपये देते हैं, फॉर्म भरते हैं। हमने पुलिस मोबाइल में बिठाकर इस शख्स से मजीद मालूमात लेना शुरू की ही थी कि वो जीदार जालसाज औरत लेडी सर्चर के ना होने का फायदा उठाते हुए फिर पुलिस मोबाइल के पास आन खड़ी हुई और शोर शराबा करने लगी। चले ना भाजी, चले साथ चले। हाँ बैठे, चले। आप चले ना। एलसीडी कुछ नहीं है, ठीक है? बोला था हमने आपसे। अच्छा, आप 5,000 रुपए दे दें। अच्छा 5,000 आप लोगों ने शो कर दिया, हमें किस तरह बेइज्जत कर रहे हैं आप लोग उनको। अच्छा ये एक मिनट भाई, ये तो बोल रहे हैं कि 3 महीने हुए इनको काम करते। आप बोलिए वहाँ पे 3 साल बोल रहे थे, अभी सच बोल रहे हैं। हाँ पहले दूसरे उस पे थे ना हम लोग शॉप पे, इसलिए बोल रहे हैं। तो ये पहली दफा नौकरी की उन्होंने। कोई झूठ नहीं बोल रहा। और ये आप चले, आप थाने जाएंगे। हाँ चले, आप जहाँ लेकर जाएंगे। आप थाने चले। अभी मेरे पास लेडी सर्जन नहीं है। जमानत कोर्ट से छुड़ाना, जमानत इनको बुलाओ यार, इनको बोलो भाई हटाए इनको, या इनको बिठा लें। आपको देना पड़ेगा। लेडी सर्जन नहीं है हमारे पास। हमने बोला था ना यार ये एक मिनट बुलाओ ना, ये जो बैठा है, ये खड़े में, इनको बुलाओ। अच्छा ये शोर नहीं करें। हेलो, भाई शोर नहीं करो, मेरी बहन शोर नहीं। भाई अभी थाने लेके चल रहे हैं। आप बैठो अंदर बैठो। आप चले, आप भी चले ना। आप बाइक पे आ जाए, हम भी चलेंगे। बाइक ये कौन है? ये कौन है? अभी ये कौन है? बैठा दे। ये कौन है? साथ में हमारा भाई है, मेरा भाई है आपके जी। ये काम तो नहीं करते ये? नहीं है? नहीं, वो कोई काम नहीं करते। ये हमारे साथ काम करता है, हमारे बंदों को छोड़े। अच्छा आप चले ना, थाने आ जाए ना। हाँ चले जाए, आप बढ़ जाए, आप बढ़ जाए। आप चले जाए ना, आप चली जाए। थाने पहुँचे, हम आ रहे हैं। इनको हम थाने लेके चल रहे हैं। अब मसला ये है कि ये जो है तरीक़ेकार इन्होंने से जो सही बिल्कुल सही बताया कि 3 महीने हुए, 3 साल नहीं हुए। ये जो आगे शोर कर रही है खातून, इनको ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जी ये छुड़वा लेंगी। जाहिर सी बात है, 420 का केस है, इतना बड़ा कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने तौर पे कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे और इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। तो बराए मेहरबानी ऐसी किसी भी कॉल, किसी भी SMS पे आप कान ना करें। तस्दीक ज़रूर करें और तहकीक ज़रूर करें। आपको अगर कोई कॉल या SMS रिसीव होती है, कोई भी जो सेलुलर कंपनी होगी, वो अपने UN नंबर से अपने सर्विस सेंटर से कॉल करेगी और सर्विस सेंटर का ही नंबर होगा। उसके बावजूद भी आप जाके किसी भी फ्रेंचाइज से उसको तस्दीक करें, उसकी तहकीक ज़रूर करें। इस तरह किसी को भी पैसे ना दें, क्योंकि ये इस तरह के जो लोग होते हैं ये उन चीज़ों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बराए मेहरबानी इससे होशियार रहें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे सजेशन को से अगर चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।